अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा इन केस अगर आपका किटन और कैट लिटर बॉक्स और लिटर ट्रे के बाहर यूरिन और फीसिस करना शुरू कर दे तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, कौन सी ऐसी रीज़न हैं जिनकी वजह से एनिमल ऐसा बिहेव करता है, मैं आपको डिटेल से डिस्कस करके बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसे एनिमल बिहेव करते हैं। उसमें फर्स्ट रीज़न है बिहेवियरल। अगर एनिमल का बिहेवियर चेंज है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सेकंड है स्ट्रेस। इन केस अगर एनिमल किसी स्ट्रेस कंडीशन में है या तो वो कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है या न्यू होम, न्यू प्लेस, सेपरेशन, एंजाइटी वगैरह हो सकता है। उसकी वजह से स्ट्रेस में आने की वजह से भी एनिमल ऐसे बिहेव कर सकते हैं। जो थर्ड और मेन रीज़न है वो है मेडिकल रीज़न। मेडिकल रीजंस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एनिमल बाहर लिटर करता है, लाइक आर्थराइटिस का प्रॉब्लम। इन केस अगर आपके एनिमल को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, उसको उतरने में चढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, उसको पेन महसूस होता है, तो तब भी ऐसा हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है पेनफुल यूरिनेशन। इन केस अगर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, एनिमल को यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, तो उसे पेन महसूस हो रहा है, तो तब भी ऐसे हो सकता है। थर्ड प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के अंदर एनिमल का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो बेसिकली अफेक्टेड होता है, इस वजह से भी हो सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है पेनफुल पास। अगर एनिमल के पाँव ख़राब हैं, उसके नीचे से या तो वो फटी हुई है या फिर उसके अंदर कोई पेनफुल महसूस हो रहा है या उसकी जो लेयर है वो रिमूव हो गई है, एनिमल को पेन महसूस हो रहा है, तो तब भी ऐसे हो सकता है। फिफ्थ प्रॉब्लम है डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स के एनिमल्स जो ख़ास तौर पे ओल्ड एज कैट्स हैं, बेसिकली उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। डिमेंशिया मीन्स के मेमोरी लॉस। ओल्ड एज कैट अपनी ट्रेनिंग को याद नहीं कर पाती, इसकी वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अदर प्रॉब्लम्स की तरफ आएँ तो सेपरेशन एंजाइटी हो सकता है। अगर आप अपने एनिमल को कहीं बोर्डिंग पे रखवाते हैं, किसी के घर रखवाते हैं, तो तब भी ऐसे हो सकता है। न्यू प्लेस जाने की वजह से अगर आप अपना होम शिफ्ट कर रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है। अगर आप अपने एनिमल को घर पर अकेला छोड़ दें उसकी रीज़न की वजह से या बोरियत महसूस करने की वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेन पॉइंट हैं अदर प्रॉब्लम्स के अंदर वो है हीट के अंदर। एनिमल जब हीट में होता है तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एनिमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली वो इतना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता। एनिमल अनकंफर्टेबल होता है, बेसिकली वो एनोरेक्सिया भी सम टाइम कंडीशन में आ जाता है, अपनी एपिटाइट को भी घटा देता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये वजूहात होती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी एनिमल लिटर बॉक्स के बाहर लिटर, पॉटी या फिर यूरिन कर देते हैं। जो मेन रीजंस हैं लिटर बॉक्स से रिलेटेड, जो आपको फिफ्थ पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं, उसमें लिटर बॉक्स के अंदर या लिटर ट्रे में जो फर्स्ट मेन पॉइंट है वो है स्मेली लिटर। अगर आप स्मेली लिटर उसको एनिमल को प्रोवाइड करें तो तब भी ऐसा हो सकता है। बेसिकली फलाइन और कैट फैमिली बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी फैमिली है, अपनी जगह हमेशा साफ़ रखती हैं, अपने आप को ग्रूम रखती हैं। अगर आप उसके लीटर को डेली बेसिस पे स्कूप आउट ना करवाएं और ना करें तो उसकी रीज़न की वजह से स्मेली ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है रॉन्ग लोकेशन। अगर आप उसके लिटर बॉक्स की, लिटर ट्रे की लोकेशन चेंज कर दें तो तब भी हो सकता है। रॉन्ग साइज़ की वजह से भी हो सकता है। अगर आप कैट को किटन का लिटर बॉक्स या लिटर ट्रे दे दें जिसकी साइज़ छोटी है, उसकी रीज़न की वजह से भी हो सकता है। नॉट इनफ स्पेस मीन्स के अगर आप मोर देन 1 कैट्स अगर आपके पास हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल 5 आपके पास कैट्स हैं, तो अगर आप 2 लिटर बॉक्सेस रखते हैं तो उनके लिए इतना इनफ नहीं है। मेडिकली यही अप्रूव्ड है कि आप उनको एक लिटर बॉक्स एक कैट के लिए प्रोवाइड करें। उससे ये होगा कि एनिमल अपने आप को कंफर्टेबल भी फील करेगा और ये भी फील करेगा कि मेरे लिए एक लिटर बॉक्स या लिटर ट्रे अवेलेबल है। फिफ्थ पॉइंट है चेंज लिटर। कभी भी अपने एनिमल का लिटर बार बार चेंज ना करें। अगर आपके एनिमल को कोई लिटर सूट कर गया है तो हमेशा वही प्रोवाइड करें, वो उसको कंफर्टेबल जोन में ही रखेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।